आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया दोस्तों, पिताजी का सुदर्शन चक्र। देखना 10 फरवरी 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है। अब दोस्तों देखना आप सभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जो जारी की गई है क्या, मौद्रिक नीति। पहला क्वेश्चन तो मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति समिति। कौन करती है, मौद्रिक नीति समिति। अगर आपसे पूछे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, ये दोस्तों हर 2 महीने में क्या, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जो है ये दोस्तों जारी करती है। मतलब एक साल में कितनी बार, एक साल में दोस्तों 6 बार जारी की जाती है। इस मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा 6 मेंबर होते हैं। और इसमें दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। क्या, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है इसका जो गवर्नर है वो दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। आपसे पूछ ले कि इस समिति का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य दोस्तों है मुद्रास्फीति जो है, महंगाई डायन खाए जात है, इस महंगाई डायन को दोस्तों कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये कितने पर कंट्रोल करता है, तो ध्यान रखिएगा जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, इसे दोस्तों ये 2% से 6% के बीच में कंट्रोल करता है। फिर सुन लेना, इन्फ्लेशन की रेट को 2% से 6% के बीच में कंट्रोल करने का काम किसका है, मौद्रिक नीति समिति का है। 6 मेंबर है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है। और ध्यान रखना हर 2 महीने में दोस्तों ये नीति आती है। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो मौद्रिक नीति समिति ने जो दोस्तों मौद्रिक नीति जारी की है उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट की क्या स्थिति है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी जो पॉलिसी आई है उसमें लिख लीजिएगा रेपो रेट जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना रेपो रेट ये है दोस्तों 4%। कितनी है, 4%। रिवर्स रेपो रेट ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अगर आपसे पूछे रिवर्स रेपो रेट कितनी है तो 3.25%। ये दोस्तों ध्यान रखना, रेपो रेट कितनी है 4%। क्या, 4%। अब आप मुझसे पूछोगे तुम तो रेपो रेट देखो एक बार कि ये रेपो रेट क्या होती है। आइए भाई साहब रेपो रेट की बात करें। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको समझाया था, फिर आपको दोस्तों समझाता हूं रेपो रेट क्या है। देखना दोस्तों, एक तो होता है बैंक। कौन होता है, बैंक। एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह है दोस्तों बच्चा। क्या है, ये बच्चा है। और यह है दोस्तों पापा। कौन है, पापा। अब देखिए मान लेते हैं दोस्तों जो बच्चा है इसे पैसा चाहिए, क्या लोन चाहिए, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये क्या बोलेगा, हमें दीजिए लोन। क्या, ये बोलेगा दोस्तों हमें लोन दीजिए, उधार दीजिए, हमें पैसा चाहिए। ये दोस्तों पापा क्या बोलेगा, ये बोलेगा ठीक है हम तुम्हें लोन देंगे लेकिन इसके बदले में हम लेंगे ब्याज। क्या लेंगे, ब्याज। उस ब्याज की दर को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। दोस्तों उस ब्याज की दर को कहा जाता है रेपो रेट। मतलब कि जब बैंक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा उधार लेता है तो उसके बदले में दोस्तों जो ब्याज की दर आरबीआई को देता है उसे दोस्तों कहा जाता है रेपो रेट। अभी रुक जाओ, सुनना कहानी। अब दोस्तों क्या हुआ, अब एक दिन दोस्तों ऐसा आया इस बच्चे की जेब में दोस्तों 100 रुपये। क्या, इस बच्चे की जेब में थे 100 रुपये। इस बच्चे ने सोचा क्यों ना इन 100 रुपयों को किसके पास जमा करा दे, पापा के पास जमा करा दे। सोच के देखो तुम, इस बच्चे ने सोचा कि 100 रुपये को ले जा करके पापा के पास में जमा कराते हैं और पापा से कहते हैं तुमने हमसे क्या लिया था, ब्याज लिया था ना, अब वो ब्याज बाहर निकालो। भाई साहब ये गया दोस्तों उछलता कूदता। क्या, ये उछलता कूदता पहुंच गया किसके पास में, पापा के पास में, और बोलता है कि मेरे पास में 100 रुपया है। क्या, मेरे पास में 100 रुपया है, अब बताओ इस 100 रुपए का क्या करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा
ठीक है हमारे पास में जमा कराओ, क्या हमारे पास में जमा कराओ। ये भाई साहब खुश, अंदर ही अंदर खुश है कि अब निकालूंगा बदला, क्या बदला निकालूंगा। तो दोस्तों जब आप बैंक जो है दोस्तों, जो अपना जो पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा कराता है, और दोस्तों इसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इसे जो ब्याज देगा उस ब्याज की दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। कहने की बात है दोस्तों, जब बैंक जो है बैंक दोस्तों ब्याज देगा तो वो कहलाएगा रेपो रेट, और जब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा तो वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों बच्चे ने पूछा कितना दोगे ये बताओ। ये रेपो रेट जो है ये तो मान लेते 4%। क्या है? 4%। बच्चे ने कहा निकालो 4%। क्या निकालो 4%। ये है दोस्तों पापा जी को, ये है पापा जी। आप जानते हो दोस्तों भगवान ने इनके साथ में एक चीज दोस्तों जरूर रूप से भेजी है, और वो है चप्पल। क्या? चप्पल। इनके हाथ में दोस्तों हमेशा क्या होती है? इनके हाथ में होती है चप्पल। और तुम दोस्तों सोच के देखो, जब इनके हाथ में चप्पल होगी तो एक बात सोच के बताओ कि ये दोस्तों 4% देगा क्या? चप्पल थोड़ी दोस्तों खानी है इसको। तो ये अपने आप दोस्तों क्या होगी, ये वाली जो रेट है ना वो इस वाली रेट से दोस्तों अपने आप कम होगी। यही बताना चाह रहा हूं आपको कि हमेशा रेपो रेट जो है ये अधिक होती है रिवर्स रेपो रेट से। किससे? रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है रेपो रेट, और इसी रेपो रेट को कहते हैं पॉलिसी रेट। क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट। नीति दर जो है दोस्तों इसी रेपो रेट को कहा जाता है। तुम तो ध्यान रखना, चप्पल किसके हाथ में? चप्पल दोस्तों ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। तो अगर आपसे पूछे रेपो रेट कितना है, रेपो रेट दोस्तों ध्यान रखना 4% जो है ये रेपो रेट है। और अगर पूछे आपसे रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 3.35% है। और दोस्तों बैंक रेट अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे, एक सेकंड रुकिएगा, अगर आपसे पूछे बैंक रेट कितनी है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे बैंक रेट तो बैंक रेट ध्यान रखिएगा, ये बैंक रेट हमारे दिमाग से निकल गई। तो बैंक रेट लिखिए दोस्तों 4.25%। कितनी है? 4.25% है बैंक रेट। अरे इसको खोपड़ी में रखना, पेपर में सवाल आता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में से कौन अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चप्पल जिसके हाथ में होगी वही दोस्तों अधिक होने वाला है। यही दोस्तों चप्पल किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर हो गया दोस्तों 4% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।